इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चौथा टेस्ट मैच स्टार्ट हो चुका है मेलबोर्न के। और अगर डे फर्स्ट की हम लोग बात करें तो डे फर्स्ट में ऑस्ट्रेलिया 311 रन बनाकर 6 विकेट खो चुकी है। और जब वो दूसरे दिन खेलने आएगी तब उसको आगे बैटिंग करनी है। और इंडियन टीम ने जिस हिसाब से आज बॉलिंग की है उस हिसाब से शुरुआती दौर में तो ज़रूर इंडियन टीम में प्रॉब्लम चल रही थी, मगर बाद में जो वापसी हुई है बुमराह के द्वारा, जो विकेट कंटिन्यू 2 ओवर में 2 विकेट लिए गए हैं, उससे ज़्यादा फर्क पड़ा है। और अभी 311 रन पर 6 विकेट ऑस्ट्रेलिया है। और देखा जाए तो स्टीवन स्मिथ और पैट कमिंस बैटिंग कर रहे हैं। अब कल जब मॉर्निंग का खेल स्टार्ट होगा, अगर उस टाइम टीम इंडिया अच्छी गेंदबाजी कर लेती है तो ये स्कोर 350 के अंदर भी हो सकता है। और अगर ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग कर लेगी तब भी ये 400 के आसपास स्कोर जा सकता है। तो मोस्टली अगर इंडिया की बॉलिंग अच्छी हुई है तो 350 पर आउट भी उनको किया जा सकता है। तो अब ये कल सुबह ही पता लगेगा कि इंडिया की बॉलिंग अच्छी है या वो बैटिंग अच्छी करेंगे, क्योंकि स्टीवन स्मिथ जब खेल रहे हैं तो कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा एक प्रॉपर बैट्समैन के खेलने से। और पैट कमिंस भी अच्छे खासे रन बना लेते हैं, तो डिपेंड करता है ये पार्टनरशिप कितनी देर चलती है। और जितनी देर ये पार्टनरशिप चलेगी उतने ज़्यादा रन बनने की संभावना रहेगी। तो ये तो था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच डे फर्स्ट का हाल। अब इस मैच में जो कंट्रोवर्सी हुई है हम लोग उस पर बात करते हैं। ये कंट्रोवर्सी हुई है विराट और सैम कॉन्टॉस के वर्क दोनों के बीच। ये जो कंट्रोवर्सी चली है काफ़ी तगड़ी कंट्रोवर्सी मानी जा रही है चौथे टेस्ट मैच की। आज पूरे दिन अगर देखा जाए सोशल मीडिया पर इसी चीज़ की चर्चा हुई है। और कई एक्सपर्ट इंडिया की तरफ से और कई एक्सपर्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस चीज़ पर बात भी करते नजर आए हैं। मगर ये खेल का हिस्सा होता है जो मैदान के अंदर होता है, और बाहर आने के बाद शायद दोनों तरफ के प्लेयर इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। जैसे कि सैम कॉन्टस ने एक इंटरव्यू में भी बोला था कि ये मैदान का पार्ट है, मैदान के अंदर ही छोड़ देना चाहिए। मगर जब हम बाहर आते हैं तो इन सब चीज़ों को नहीं मायने करते हैं, क्योंकि हम दोनों लोग अपनी अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस समय हम लोगों का जो मकसद होता है अपनी टीम को आगे बढ़ाना होता है। इस जोश में कई बार कुछ वर्ड ऐसे एक्सचेंज हो जाते हैं जो हम लोगों को नहीं करने चाहिए। विराट कोहली एक बहुत बड़े बैट्समैन हैं, तो मैं नहीं समझता उन्होंने जो भी किया वो सब ग्राउंड पर हुआ है, और हम उन सब चीज़ों को बाहर याद नहीं रखना चाहते हैं। ऐसा सैम कंडस ने बोला था एक इंटरव्यू में। अब बात करते हैं कि जो गलती हुई है, गलती वास्तव में कहाँ पर हुई है और किससे हुई है। इसमें सैम कॉन्टस की गलती थी या विराट कोहली की? तो जैसे कि पिक्चर फुटेज देखने को मिले उसमें ये नज़र आ रहा है कि सैम कॉन्टस तो अपने पाथवे जो उनका था उस पर चलते नज़र आ रहे थे, और उन्हें विराट कोहली से कोई मतलब नहीं था, वो निकल रहे थे। और दूसरी तरफ से विराट कोहली बॉल को टॉस करते हुए आ रहे थे, तो उनका रास्ता बदल चुका था। तो शायद विराट कोहली ने इस बात पर गौर नहीं किया होगा कि सामने सैम कॉन्टास है, और सैम कॉन्टास ने तो विराट कोहली को नहीं देखा, तो इस वजह से ये टक्कर हुई। अब इसको ये भी कहा जा रहा है कि ये जानबूझ के मारा गया है, तो जानबूझ के इसमें हो भी सकता है। वैसे मैक्सिमम चांस ऐसा नहीं होता है, क्योंकि विराट कोहली ये सब चीज़ें करते हैं, मगर ऐसा जो फिजिकल अटैक है वो विराट कोहली के द्वारा देखने को नहीं मिलता है। फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर आईसीसी इस पर कुछ भी बैन लगा सकता था, मगर इस तरफ से कोई बैन नहीं लगाया गया है। केवल विराट कोहली के मैच फीस का 20% लिया गया है, और उनको एक डीमेरिट पॉइंट दिया गया है, जिससे कि विराट के खाते में ये एक डीमेरिट पॉइंट जुट जाएगा। और इससे क्या होता है, डीमेरिट पॉइंट हर प्लेयर का एक डीमेरिट पॉइंट होता है जो उस प्लेयर की क्वालिटी को डिपेंड करता है कि उसने अपोनेंट के खिलाफ खेला है तो उसका बिहेवियर कैसा रहा है मैच में। तो ये डीमेरिट पॉइंट विराट के अकाउंट में जुड़ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं होता है। मगर जो भी हुआ एक हिसाब से सही हुआ, क्योंकि उम्मीद तो यही लगाई जा रही थी जिस हिसाब से ये फिजिकल असॉल्ट हुआ उस हिसाब से तो विराट कोहली को एक मैच का सस्पेंशन होना चाहिए था। मगर आईसीसी के कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि अपोजिट खिलाड़ी ने अगर इसके खिलाफ कोई प्रक्रिया नहीं दिखाई है, कोई तीखी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है, तो उन सब चीज़ों पर ज़्यादा गौर नहीं किया जाता है। फिर भी 20% का अमाउंट उन पर लग गया है चार्ज के रूप में, जो विराट कोहली को मुझे नहीं लगता कोई विशेष फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि विराट कोहली को पैसों से कोई विशेष फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ने वाला है। तो ये कंट्रोवर्सी आज के पूरे दिन नहीं है। और सैम कॉन्टस की अगर बात करें तो सैम कॉन्टस बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेले, क्योंकि अगर शुरुआत में देखा जाए तो शुरुआत में जब ये खेलने के लिए आए थे तब उस तरीके से बुमराह एंड कंपनी ने उनको जितना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। उन्होंने सोचा ये अभी डेब्यू करने वाले हैं तो ये इतना शायद बेहतरीन ना हो, शायद उनके बारे में इतना ना सोचा हो बॉलिंग ने, तो इस वजह से वो पिच पर खड़े हो गए। क्योंकि जिस हिसाब से ओपनिंग बैट्समैन को बॉलिंग की जाती है बुमराह एंड कंपनी के द्वारा, आज वैसे बॉलिंग शुरुआत में देखने को नहीं मिली। सारी बॉल ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी और बॉल काफ़ी ज़्यादा खींची आ रही थी, जिससे उनको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। मगर मोस्टली अगर हम जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप या सिराज को देखते हैं तो शुरुआती ओवर में बॉल को ऊपर डालते हैं और स्विंग कराते हैं, जो कि शुरुआत में देखने को नहीं मिला। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सैम कंटास ने जसप्रीत बुमराह के एक ओवर में 18 रन भी मार दिए, जिसमें 6 भी था और 4 भी रन भी थे। मगर देखने वाली बात ये भी है कि
काफ़ी टाइम के बाद 3.5 साल के आसपास के बाद बुमराह की बॉल पर किसी बैट्समैन ने सिक्स मारा है, और ये सिक्स मारने की ज़रूरत केवल वही बैट्समैन कर सकता है जो एकदम निडर हो और जिसको ये डर ना हो कि सामने वाला बॉलर हमारा क्या करेगा। तो सैम कॉन्टॉस शायद ये सोच कर आए थे, उन्होंने बुमराह की बॉलिंग को काफ़ी देखा, जाना, परिचय, एक इंटरव्यू में भी बताया कि वो बुमराह पर अटैक करना चाह रहे थे, तो बुमराह पर अटैक उन्होंने किया भी। और उसके बाद में जब बुमराह पर अटैक हुआ तो शायद बुमराह को याद आ गया कि वो बुमराह है, और उन्होंने अपनी अच्छी बॉलिंग स्टार्ट कर दी और बुमराह को 3 विकेट मिल भी गए। तो ये आज के पूरे दिन की कहानी थी, जिसमें जो कंट्रोवर्सी हुई वो भी ऐड थी। मगर जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो तो ऐसी अगर कंट्रोवर्सी ना हो तो मैच देखने का मज़ा भी क्या है। स्लेजिंग होना भी ज़रूरी है, मगर इतना ना हो कि किसी को प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो ये तो चलता रहेगा। अभी चौथा टेस्ट मैच चल रहा है, कल डे 2 होगा। डे 2 में कन्फर्मेशन आ जाएगा कि क्या होने वाला है टेस्ट मैच में। 50% आइडिया कल शाम तक मिल जाएगा कि इस टेस्ट मैच में क्या होने वाला है। बाकी तो आज का जो टेस्ट मैच हुआ है, पहला दिन हुआ है, एक तरफ से देखा जाए फर्स्ट सेशन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा, तो दूसरा सेशन इंडिया के नाम रहा, और तीसरा सेशन देखा जाए तो ड्रा रहा। तीसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने दोनों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो जो ज़बरदस्त टीमें हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो दोनों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। बॉलर्स ने भी अच्छा किया, बैट्समैन ने भी अच्छा किया, और फील्डर तो हमेशा ही अच्छा करते हैं। केवल अगर एक दो कैच को छोड़ दिया जाए तो फील्डर ने भी लगभग बेहतरीन प्रदर्शन किया। फुल पैसा वसूल मैच हुआ था पहले दिन का। अब दूसरे दिन देखने में ज़रूर मज़ा आएगा कि अब दूसरे दिन की ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग क्या है और इंडिया की बॉलिंग में क्या प्लानिंग है। क्या वो ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट कर सकते हैं, और अगर ऑस्ट्रेलिया जल्दी आउट हो गया तो इंडिया कितनी देर ओपनिंग बैट्समैन करेगी। क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन जो इंडिया के हैं, अगर वो 50 या 100 रन की पार्टनरशिप कर लेते हैं, उसके बाद जो बैट्समैन आएंगे विराट कोहली, तब तो वो अच्छा खेलेंगे। क्योंकि शुरुआत में देखा गया अगर विराट कोहली जल्दी बैटिंग के लिए आ जाते हैं 2-4 ओवर में, तो शायद वो भी इतने रन नहीं बनाते, आउट हो जाते हैं। और इस टेस्ट मैच में वैसे भी गिल को नहीं रखा गया है, गिल की जगह वाशिंगटन सुंदर को ऐड कर लिया गया है, तो थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा ही। हालांकि बैटिंग लाइनअप अच्छी है, चल गई तो फिर चलेगी, नहीं चली तो फिर 200-250 रन तक ही सीमित होंगे। ये तो होता ही आ रहा है। अब देखते हैं कल का टेस्ट मैच में क्या होता है। डे 2 में जो भी होगा उसकी बात हम लोग अगले दिन करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।